हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ये है राख। ये है गोबर के कंडों की राख। इसे गोबर के कंडे या उपले भी कहते होंगे आप। लकड़ी की राख भी आप ले सकते हैं। गोबर के कंडे या लकड़ी की राख ये मिक्स है। ये पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हर घर में आसानी से मिल जाती है। जहाँ पर चूल्हे में खाना बनता है, नहीं बनता है तो गोबर के कंडों को जलाकर इस तरीके से आप राख बना सकते हैं। इसे फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे इस वीडियो में हम यही आपको बताएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऑर्गेनिक गार्डनिंग की हमेशा जो है वीडियोज़ आती रहती हैं जो आपके बड़े काम की होने वाली हैं। ये राख की जो लिक्विड खाद बनती है, इसमें भारी मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है। इसे आप NPK खाद भी कह सकते हैं। बस इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये जल जाती है, इस वजह से नाइट्रोजन और सल्फ़र बहुत कम होता है। लेकिन सभी ज़रूरी तत्व इसमें मौजूद होते हैं। इसे हमें बेकार समझ के कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। हमें राख को ले लेना है। जितनी मात्रा में राख लेंगे, इसे 3 से 4 लीटर पानी में डाल देंगे। इसको पानी में अच्छे से डाइल्यूट करना है। हमने 3 लीटर पानी लिया है एक छोटी सी बाल्टी में। अब इसमें राख को हम डाल देंगे। अगर मेजरमेंट की बात करें तो अगर आप 1 गिलास राख लिए हैं तो 5 गिलास पानी ले लीजिए। अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से करना चाहते हैं तो 1 गिलास राख 5 गिलास पानी आपस में डाल के इस तरीके से डाइल्यूट कर दीजिए। किसी डंडे या लकड़ी की सहायता से इस तरीके से हिलाते हुए हमें अच्छे से पानी में घोल लेना है। लकड़ी की राख होती है तो कुछ इस तरीके से लकड़ी के टुकड़े भी आ जाते हैं, तो अगर हो सके तो आप इसे छान लीजिए, छान कर हटा दीजिए। मोटी छन्नी से छान लीजिए ताकि सिर्फ मोटे टुकड़े ही हटें। अब यह पूरी तरीके से डाइल्यूट होकर तैयार हो गया है। अब हम इसे पौधों में डालेंगे। पौधों में इसका प्रयोग हमें सीधा नहीं करना है। ये बहुत तेज़ खाद होती है, इसलिए हमें 1 गिलास जो है लिक्विड लेना है, ये डाइल्यूट किया हुआ, और उसमें 5 गिलास नॉर्मल पानी मिलाएंगे। ऐसा करने से पौधों को नुकसान भी नहीं होगा और आप ज़्यादा पौधों में इसकी जो है इस खाद को दे पाएंगे। और राख से बनी खाद को आप सप्ताह में 1 बार अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। यह गुड़हल के पौधे में, एडेनियम के पौधे में, नींबू के पौधे में बहुत ही अच्छा असर करता है। लहसुन और प्याज के पौधों में भी राख की खाद बहुत अच्छे से काम करती है। सदियों से राख का प्रयोग ऑर्गेनिक खेती में होता आ रहा है। इसे सभी किसान अपने पौधों में स्प्रिंकल करते हैं कि कीट पतंगे ना लगे। लेकिन कीट पतंगों से ही सिर्फ ये पौधों को नहीं बचाता है, इसको अगर सॉइल में डाला जाए तो वो बहुत अच्छे से कैल्शियम और पोटेशियम भी पौधों को प्रदान करता है, जिससे पौधे मजबूत होते हैं और ढेरों फल फूल उसमें लगते हैं। इस तरीके से राख की खाद को हम नींबू के पौधे में डाल रहे हैं अपने। हमारे नींबू के पौधे में बहुत सारे फल आ भी चुके हैं और नए फल भी लग रहे हैं, नए फूल भी आ रहे हैं, क्योंकि ये 12मासी नींबू है। इस तरीके से वीकली बदल बदल कर आपको अपने पौधे को खाद देनी है। कभी सरसों की खली की खाद दीजिए, कभी राख की खाद दीजिए, तो कभी ऑनियन पील फर्टिलाइज़र दीजिए। इस तरीके से बदल बदल के खाद देने से पौधे में कभी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है और आपका पौधा हमेशा फल से लदा रहता है। आप देख सकते हैं कि पत्तियों के अंदर इतने फ्रूट्स लगे हैं कि डाली झुक गई है। हर पत्ते के नीचे जो है इस तरीके से फ्रूट लगा हुआ है। पौधा पूरा फलों से भरा हुआ है, चमकदार फल है। इस तरीके से राख की खाद अपने पौधे में डालिए और अपने पौधों को हेल्दी बनाइए और खूब ढेर सारा फल फूल पाइए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अन्य दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।